प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से स्नेह भरा सुप्रभात। आशा है आप अपना ग्रीष्मावकाश बहुत उत्साह, उमंग और एक नई सीख के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। छुट्टियां केवल खेलने, सोने, खाने पीने का समय नहीं होता है, बल्कि ये वो समय होता है जब हम अपने अंदर की प्रतिभा को और अधिक निखार सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरह से आप अपनी हिंदी भाषा को और अधिक प्रभावशाली और उत्कृष्ट बना सकते हो। किसी भी भाषा के लिए, भले ही वो कोई भी भाषा हो, उसके लिए सबसे आवश्यक है पढ़ना। हिंदी की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जैसे अकबर बीरबल की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, दादा दादी की कहानियाँ, तेनालीराम की कहानियाँ। तो आप हिंदी की ये पुस्तकें पढ़ सकते हो और ये पुस्तकें आपका मनोरंजन भी करेंगी और आपको हर रोज़ नए नए शब्दों के साथ आपका परिचय भी होगा, क्योंकि हर रोज़ जितनी पुस्तकें आप पढ़ोगे उतने ही शब्दों के साथ, उतने ही वाक्यों के साथ आप परिचित होंगे। समाचार पत्र तो हम सभी के घरों में आता है, तो आप हिंदी का समाचार पत्र भी पढ़ सकते हो। भले ही 2 खबरें पढ़ो, लेकिन हिंदी में पढ़ना ज़रूर है। लेकिन पढ़ना कैसे है, इसका भी एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि हमने फटाफट उसको पढ़ लिया। पढ़ते समय हर शब्द को बड़े ध्यान से देखना है कि उस शब्द को किस प्रकार से लिखा गया है, कौन सा वर्ण प्रयोग में लाया गया है, कौन सी मात्रा लगाई गई है, बड़ी है कि छोटी है, कौन सा वर्ण लिखा है। जब हम इन शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ते हैं तो हमें ये शब्द याद हो जाते हैं। हमें पता लग जाता है कि इस शब्द को किस प्रकार से लिखा गया है। पढ़ते समय उच्चारण के साथ पढ़िए। जब हम जोर से पढ़ते हैं तो हम में आत्मविश्वास आता है। अब बात करते हैं लिखने की। लिखने के लिए आप हिंदी की दैनंदिनी बना सकते हो, डायरी बना सकते हो और उसमें अपनी दिनचर्या लिख सकते हो। आपने पूरा दिन क्या किया, किससे मिले, क्या नया सीखा, इसका पूरा वर्णन आप लिख कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि पूरा पेज लिखिए, 4 पंक्तियां ही लिखिए और सप्ताह का कोई 2 दिन या 1 दिन भी हो सकता है जिसमें आप अपनी दिनचर्या लिख सकते हो। हमारे स्कूल का पुस्तकालय में आप जाते हैं और वहाँ पर कई पुस्तकें पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी वहाँ जाकर हिंदी की पुस्तकें भी पढ़ा कीजिए, जिससे आपका हिंदी भाषा के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। हमारे स्कूल में बहुत सारी हिंदी की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया जाता है। हिंदी निबंध लेखन, हिंदी कविता वाचन, कविता लेखन और हिंदी ओलंपियाड, इन प्रतियोगिताओं में भी आप भाग लें और अपनी हिंदी को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हो। जब हम इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो हमें आत्मविश्वास की भावना आती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की, कुछ ऐसे वाक्यों की जो हम अक्सर गलत बोलते हैं। हम वाक्य में बोलते हैं मेरे से नहीं होगा। मेरे से नहीं होगा गलत वाक्य है। हमें बोलना चाहिए मुझसे नहीं होगा। ये बिल्कुल सही वाक्य है। मैंने काम करा, मैंने काम करा नहीं, मैंने काम कर लिया, ये बिल्कुल सही वाक्य है। कुछ शब्द जो हम अक्सर गलत लिखते हैं, अपनी कॉपियों पे भी आप इसको गलत लिखते हो कई बार, और कई बार परीक्षाओं में भी आप इसको गलत लिखते हो। हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी मात्रा लगानी है, बड़ी मात्रा लगानी है कि छोटी मात्रा लगानी है। बहुत सारे शब्द हैं जैसे आज्ञाकारी, परीक्षा, कवि, दवाइयाँ, आशीर्वाद, कृपया, कवित्री, क्योंकि, ये वो शब्द हैं जो हम अक्सर गलत लिखते हैं। लेकिन इनको कैसे सुधारा जा सकता है? इसके लिए आवश्यकता है अभ्यास की। अभ्यास करने से हम इन सभी शब्दों को सही लिख सकते हैं। बार बार इन शब्दों को लिखने की कोशिश कीजिए। जब हम बार बार लिखेंगे तो वो शब्द हमारे दिमाग में बिल्कुल सही तरह से बैठ जाएंगे और हम उनको कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। कई बार हमें ये परेशानी आती है कि हम की शब्द कैसे लगाएं, बड़ा की लगाना है कि छोटा की लगाना है। इसका एक सरल सा उपाय है। जब भी हमने की लिखना है, उसका, उसकी, तो हमने ये देखना है कि उस की से पहले कौन सा शब्द लगाया गया है। अगर की से पहले कोई क्रिया है, कोई वर्ब है, तो हमने हमेशा छोटी की लगानी है, छोटी मात्रा लगानी है। और अगर उस की से पहले कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द है तो हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। इसको याद रखो। तो जब भी आप कोई पत्र लिखोगे या कोई आप अनुच्छेद लिखोगे तो ये गलती आप कभी नहीं करोगे।
की से पहले वाला शब्द देखिए और वही की मात्रा लगा दीजिए। अगर संज्ञा है तो बड़ी, सर्वनाम है तो बड़ी, और अगर क्रिया है तो छोटी मात्रा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बताई गई सुझावों पर ध्यान दोगे और अपनी हिंदी को और अधिक प्रभावशाली, उत्कृष्ट बनाओगे और हिंदी को सही लिखने की कोशिश करोगे। अंत में मैं केवल यही कहूँगी कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अपनी हिंदी को भी मजबूत करिए। शुद्ध हिंदी लिखिए और शुद्ध हिंदी बोलिए। धन्यवाद।